के नाम से आमीन। मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम हो। खुदावंद आप सबको बरकत दे, खुदावंद आपके साथ। तो मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, तौबा की सदा में आपका भाई बाबर हाजिर है। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। खुदावंद आपको तंदुरुस्ती और सेहत दे। मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, वीडियो पैगाम को शेयर लाजमी कर दिया करें और इस वीडियो को भी पूरा सुना करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। आप सबसे रिक्वेस्ट है मेरी कि आप इस भलाई के काम में मेरे साथ शरीक हों, तो हम मिलकर ये खुदावंद के जिंदा पाक कलाम को आगे से आगे फैलाएं। आज का कलाम मुकद्दस जो लेकर आपके पास हाजिर हुआ हूँ, मुकद्दस यूहन्ना, ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसका 4 बाब उसकी 7 आयत से 19 आयत तक खुदावंद का जिंदा पाक कलाम पढ़ा और सुना जाएगा। तो आज का कलाम मुकद्दस सीखते हैं और मिलकर भाइयों बहनों हम इस कलाम मुकद्दस को सीखें और जानें कि हमारी बेहतरी के लिए क्या है। तब सामरिया की एक औरत पानी भरने आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पीने को दो, क्योंकि उसके शागिर्द शहर में रसीदा खरीदने गए हुए थे। उस सामरी औरत ने उससे कहा, तू यहूदी होकर सामरी औरत से पीने को क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों से कुछ तरह का बर्ताव नहीं रखते थे। यीशु ने जवाब दिया और उससे कहा कि अगर तू खुदा की नेमत जानती और ये भी कि वो कौन है जो तुझसे कहता है कि मुझे पीने को दे, तो तू उससे मांगती और तुझे जिंदा पानी देता। उसने उनसे कहा, ऐ आका, तेरे पास डोल तो है नहीं और कुआं गहरा है, फिर तू ने वो जिंदा पानी कहाँ से पाया? क्या तू हमारे बाप याकूब से बड़ा है, जिसने हमको ये कुआं दिया और खुद उसने और उसके बेटों ने और उसके जानवरों ने इसमें से पिया? यीशु ने जवाब दिया और उससे कहा कि जो कोई ये पानी पिए फिर प्यासा होगा, मगर जो कोई वो पानी पिए जो मैं उसे दूंगा वो कभी प्यासा ना होगा, बल्कि जो पानी मैं उसे दूंगा उसमें पानी का चश्मा बन जाएगा जो हमेशा की जिंदगी के लिए जारी रहेगा। उसने उससे कहा, ऐ आका, वो पानी मुझे को दे, मैं फिर प्यासी ना हूं और ना भरने को जहां आऊं। उसने उससे कहा, जाकर अपने शौहर को बुला और जहां आ। औरत ने जवाब दिया और कहा कि मैं शौहर नहीं रखती हूँ। यीशु ने उससे कहा, तूने दुरुस्त कहा है कि मैं शौहर नहीं रखती, क्योंकि तू 5 शौहर को कर चुकी है और वो जवाब रखती है, तेरा शौहर नहीं, तूने ये सच ही कहा। औरत ने उससे कहा, ऐ आका, मुझे मालूम होता है कि तू नबी है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत और खुदावंद का शुक्र हो और तमाम हमारी जिंदगी से मुश्किलातें, तकलीफें, दुख, परेशानियां, बुरी राहें, बुरी सोचें, ख्याल दूर हो जाएं। मसीह खुदावंद इस जिंदा पाक कलाम के वसीले से हम सबको बड़ी बरकत दे। तो मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, आज का कलाम मुकद्दस हमने पढ़ा और सुना। खुदावंद इस पर हमको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो ऐ मेहरबान खुदा, मैं तेरे आगे मिन्नत करता हूँ, तेरे आगे फरियाद करता हूँ कि तूने हमारी जिंदगी में ये मौका बख्शा कि मैं तेरा जिंदा पाक कलाम पढ़ने के लिए और सुनने के लिए आया। तो मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, मैं आप सबसे दरख्वास्त करता हूँ कि इस कलाम मुकद्दस के वसीले से हमारी सब खताएं माफ की जाएं। आमीन। मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, आज का कलाम मुकद्दस हमने पढ़ा और सुना। तो खुदावंद इसमें हमको क्या नसीहत करता है, खुदावंद हमको इसमें क्या सिखाता है। मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, ये एक
सामरी औरत की मिसाल है। सामरी औरत, जब खुदावंद यीशु मसीह सफर करते हुए कुएं के पास आकर बैठ गए थे तो उन्होंने वो सामरी औरत उस कुएं से पानी भरने के लिए आई। तो यीशु ने उस सामरी औरत से कहा, मुझको भी पीने को दो। तो उस औरत का जवाब क्या था? उस औरत ने कहा कि मैं सामरी हूं, क्योंकि यहूदी सामरियों से कोई तल्लक नहीं रखते, क्योंकि यहूदी सामरियों से कोई तल्लक वाकई नहीं रखते थे। खाने पीने का तल्लक, ना कोई उनकी किसी शराकत का तल्लक, कोई तल्लक नहीं उनसे रखते थे। ये बिल्कुल उस औरत ने दुरुस्त फरमाया। तो मगर वो नहीं जानती थी कि ये खुदावंद यीशु मसीह है। और ये खुदावंद यीशु मसीह ने उस औरत से कहा कि अगर तू मुझसे कहती तो मैं तुझको जिंदगी का पानी दे देता। पूरी कायनात के लिए आया, उसके लिए सब कौमें एक ही हैं, क्योंकि उन्होंने कुर्बानी सब कौमों के लिए दी है, पूरी इंसानियत के लिए दी है उन्होंने कुर्बानी। हमारी जिंदगियों में गुनाह बाप अब्राहम और अम्मा हवा की सूरत में आया, मगर गुनाहों से रहाई हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने बख्शी है, क्योंकि उन्होंने जो गुनाह हमारे बाप अब्राहम ने किया था उस गुनाह की सजा खुद अपने ऊपर ली और दुनिया को दिखाया कि मैं दुनिया का निजात दहिंदा हूं। और तीसरे दिन कब्र से फतह पाकर और सबको बताया कि मैं ही इस दुनिया के लिए कुर्बान हुआ और इस मौत पर फतह पाई है। तो मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, खुदावंद यीशु मसीह के हमेशा पास जाएं, खुदावंद से दरख्वास्त करें अपनी, क्योंकि खुदावंद हमारी राहों को देखता है, हमारे दरवाजे पे खड़ा है, अभी हमारे दिल के दरवाजे पे खड़ा है, खटखटा रहा है कि ये कब मेरे लिए दरवाजा खोले। तो मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, हमको जरूरत है आज खुदावंद यीशु मसीह को अपने अंदर जगह देने की, अपने दिल में जगह देने की। तो हम खुदावंद के आगे मिन्नत करें, गुनाहों का इकरार करें, उनसे सच्ची तौबा करें। तो तौबा करके हम खुदावंद यीशु मसीह को अपने दिल में जगह दे सकते हैं। तो मेरे मोहतरम अजीज भाइयों बहनों, खुदावंद इस वसीले से हम सबको बड़ी बरकत दे कि चलो ओ मिलकर हम खुदावंद से अपने अपने गुनाहों का इकरार करें, अपने अपने गुनाहों का इकरार करके उनसे सच्ची तौबा करें कि खुदावंद हमारे गुनाहों को बख्श दे। चलो ओ मिलकर पढ़ते हैं तौबा का अमल। तौबा का अमल। ऐ मेरे खुदा, मैं अपने सर दिल से पशेमान कि मैंने तेरी बेहद नेकी और बुजुर्गी के खिलाफ गुनाह किया है। मैं अपने सब गुनाहों से नफरत करता हूँ, क्योंकि तुझको नाखुश करते हैं। मेरे प्यारे खुदावंद, तुझे प्यार की लायक का मजबूती से इरादा करता हूँ, तेरे पाक पल की मल से तुझे हरगिज़ नाराज न करूं, बल्कि गुनाहों की राह से किनारा करूं। आमीन। अब हम वही दुआ करेंगे जो खुदावंद ने अपने पाक शिगिर्दान ते सानू सिखाई है। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक मान जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तू भी हमारे कर्जे में बख्श, हमें आज़माइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा ही है। आमीन। सलाम मरियम, पर फजल खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, मुबारक तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दस मरियम, खुदावंद की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। जलाल बाप और बेटे हो, जैसे कि इब्तिदा में था, हमेशा होगा। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, पाक रूह की शराकत और फाकत तमाम कलीसिया के, इस गांव में बसने वालों के, मेरे पूरे खानदान के, मेरी पूरी फैमिली के, इस कायनात के, इस मखलूकात के हमेशा से हमेशा तक साथ रहे। और खास करके दुआ करता हूँ प्यारे खुदावंद, इस वीडियो पैगाम को जितने भी बहन भाई सुनने वाले हैं प्यारे खुदावंद, उनको भी इस कलाम मुकद्दस के जरिए से उनकी जिंदगियां बदल। ऐ मेहरबान खुदा कुल कायनात के खालिक और मालिक, अगर किसी दुख में है, किसी मुसीबत में है, किसी परेशानी में है, उनके लिए मैं दुआ करता हूँ कि खुदावंद उनकी हर दुख और बीमारी को, परेशानी को, बुरी सोच को, बुरे ख्यालों को उनकी जिंदगी से निकाल दे प्यारे, और अपने पास लेकर आए प्यारे खुदावंद। ऐ मेहरबान खुदा, रहम कर, फजल कर, तू ही हमारी हिफाजत करने वाला है, निगहबानी करने वाला है प्यारे खुदा। तेरे आगे ही मिन्नत करते हैं, तेरे आगे ही फरियाद करते हैं। मेरी इस वक्त की फरियाद को सुन, अपनी ज़ुरी में कबूल फरमा। मांग लेते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से। आमीन। ऐ खुदावंद, जलाल बाप बेटे पाक देना दे।
आमीन। اے میرے محترم عزیز بہنوں بھائیوں، خداوند ہم کو اس کلام مقدس کے ذریعے اور جو ہم نے خداوند کے آگے اپنے سچے دل سے توبہ کی ہے، اس وسیلے سے ہم کو رہائی بخشے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ خداوند تمہارے اور ہمارے ساتھ ہو۔ میری طرف سے بہت بہت سلام۔ خداوند آپ سب کی برکت دے۔ آمین۔ شکر ہو